खेतड़ी कोई पपला गैंग करवानी मर्डर कर दिया, वहाँ स्पेशल में भी गए। काफी जगह घटनाएं, बड़ी घटनाएं हो जाती है, वहाँ उच्च अधिकारी भेज देते हैं। प्रवीण जाखड़ का नाम से कम जाने हम लोग और सीसीटीवी वालों सिपाही के नाम से ज्यादा जाने कि ये वो नाम जो तारने लियो जाए खुशी हुआ है या फिर के मन का मन के चला है। सीसीटीवी का जब फेंको चलो देख लियो फिर भी बोलोगे उनकी कभी नहीं, 300 400 500 से ऊपर भी हो जाते हैं। 500 सीसीटीवी चेक करना एक ही मामला के अंदर। हाँ, ये चंपारण बिहार तक भी गया मैं। 10 लाख की चोरी हुई थी दुकान में डिपो के सामने, तो वहां से भी लेके आया था। महीने 2 महीने पहले एक फौजी के घर से नकबजनी हो गई थी, जहाँ से उसका लाइसेंस का हथियार राउंड वगैरह चोरी कर ले गए। सवाला से जिस हिसाब से बच रहे हैं भी हिसाब से तेमन लागे कोई चुनाव का मैं फार्म भी भर सको। जी मैं रिपोर्टर हूँ और मौजूदा अभी आप झुंझुनू कोतवाली के अंदर और मेरे साथ में एक जगह शख्स खड़े हैं। लगता है एक आम सा शख्स है, बिल्कुल भी आम को नहीं, आम समझने की गलती भी कौन करनी है। ये सिपाही ही आम सिपाही को नहीं, आम सिपाही समझने की गलती कौन करनी है। ये ही प्रवीण जी जाखड़ जकान की सीसीटीवी वाला सिपाही बयान खड़े हो जाए। 400 से ज्यादा केस जकाई झुंझुनू के अंदर ये इनकी भागीदारी भी के अंदर रह चुकी है और बताया गया कि अगर एक बार ये अपराधी के पीछे लागा, यानी कि जो स्लोगन जो गेट का ऊपर में पड़ गया है कि आमजन में विश्वास और अपराधी भय को जो जीतो जागतो जो उदाहरण है वो है प्रवीण जी जाखड़ से बातचीत करांगा कि के हिसाब से यानी कि स्ट्रेटेजी तो अपन को बताऊंगा ताकि क्योंकि आगे उसका की अपराधी भी चीज नोटिस न कर ली, लेकिन आपसे जानागा कि के हिसाब से उनको काम करने को तरीको रहा है और कद ये ज्वाइन करने की पूरी जर्नी हो जाना। वीडियो शेयर करो, साथ में चैनल में सब्सक्राइब जरूर से कर दो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। उन्हीं सबसे पहले आप बात करें शुरुआत से 2015 में सुनने में आएगी 2015 के अंदर थे पुलिस के अंदर जुड़ रहा। 2015 में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से भर्ती हुआ था मैं जोन में। प्रवीण जी थारो हो करेगा थे। मैं राजगढ़ तहसील चूरू जिला नेसल गांव है मेरा। चूरू से होते और मैं सुन में आएगी 2018 के अंदर थे झुंझुनू के अंदर आगा। हाँ, अभी के बाद में जो अलग अलग पोस्टिंग थारी खेतरी नौलगढ़ होती रही, लेकिन रिया झुंझुनू के अंदर कड़े पोस्टिंग हुई थारी। मैं झुंझुनू 18 में आया, आते ही फिर कोतवाली पोस्टिंग हुई मेरी सितंबर में। अच्छा, उसके बाद काफी दिनों तक कोतवाली में काम किया, फिर नवलगढ़ गए, फिर खेतड़ी कोई पपला गैंग करवानी मर्डर कर दिया, वहाँ स्पेशल में भी गए। काफी जगह घटनाएं, बड़ी घटनाएं हो जाती है, वहाँ उच्च अधिकारी भेज देते हैं कार्रवाई के लिए। सीसीटीवी वाला सिपाही, अगर आप देसी भाषा में हिंदी बोले सीसीटीवी वाला सिपाही, ये एक नाम थारे साथ में जुड़ गो। प्रवीण जाखड़ का नाम से कम जाने हम लोग और सीसीटीवी वाला सिपाही के नाम से ज्यादा जाने कि ये वो नाम जो तारने लियो जाए खुशी हुआ है या फिर के मन का मन के चला है। वो तो ये है कि अब कोई भी वारदात होती है तो उच्च अधिकारी जाते हैं वहाँ, मेरे को बताते हैं, टारगेट देते हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो सीसीटीवी वगैरह भी प्राथमिकता हो गई आज के युग में, तो सीसीटीवी देखते हैं हर जगह कस्बे में और है, तो सब अब दोबारा आते हैं तो उनको यही हो जाता है कि सीसीटीवी वाला भाई साहब आ गए। जैसे नाम पड़ गए हो। हाँ, अब लोग के प्रवीण जी नाम से बोले सीसीटीवी और सिपाही आगे सामने बोले। नाम तो प्रवीण जी लेते हैं लेकिन मजाक में बोल देते हैं कि सीसीटीवी वाले भाई साहब आ गए। अच्छा, एक चीज ये भी होगी एक तो अपन मोबाइल के अंदर कोई वीडियो देखा, एक सीसीटीवी देखा, दोनों के अंदर तो फर्क आ जाए क्वालिटी को। सीसीटीवी के अंदर क्या कि अपन चेहरा साफ दिखे को ना, तो के हिसाब से तारो माइंड के अंदर वो सेट बैठा लो कि भाई हाँ वो नाम वो चेहरा देख ली भी नफा भुलाए को ना। अब ये तो देखो हर वारदात होती है, उस पे हमारे अधिकारी प्राथमिकता दर्ज होती है, अधिकारी जाते हैं घटना स्थल पे, फिर वो बुलाते हैं, तो मैं भी प्राथमिक स्तर पे घटना स्थल पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं घटना तरीका, देखते हैं किस हिसाब से घटना हुई है, फिर सीसीटीवी देखते हैं, तो उसका अनुमान हो जाता है धीरे धीरे। फिर आगे और भी सीक्रेट सिस्टम है वो गोपनीय रखा जाता है। सीक्रेट चीज मैं पूछूंगा क्योंकि झुंझुनू के अंदर अपराध को जो ग्राफ है काफी हद तक आप रोकथाम भी के ऊपर करी है और आगे भी कराए आप उम्मीद करा, तो भी तो मंत्री को पूछूंगा भी, लेकिन सीसीटीवी का जब को चलो देख लियो फिर भी बोलोगे उनकी कभी नहीं, जब तक वो केस सट तब तक कौन बोलता लगे। वो दिमाग में रहता है, वो तो चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है, नहीं फिर बोलने से तो काम कैसे होगा। ये चीज अच्छी समझाना चाहूंगा कि एक केस के अंदर अधिकतम कितना सीसीटीवी थारा खंगाले रहेंगे भाई, जाए कोई चोर न पकड़ रहा हो तो एक सीसीटीवी 2 सीसीटीवी फलाना चौराहे एक में अधिकतम लगभग अंदाजा की बात करा। हम साहब इस चीज की गिनती तो नहीं की है, वो तो अब दूरी ज्यादा होती है, जैसे यहाँ से स्कॉर्पियो चोरी हुई 2 बार अब तक जगह केस अलग अलग में, तो उसमें 22 तक में सीसीटीवी की मदद से क्या, तो क्या पता है कितने हो गए, 300 400 500 से ऊपर भी हो जाते हैं। 500 सीसीटीवी चेक करना एक ही मामला के अंदर। हाँ, चंपारण बिहार तक भी गया मैं। 10 लाख की चोरी हुई थी दुकान में डिपो के सामने, तो वहां से भी लेके आया था मुलजिम को। मतलब एक मामला सटाना के लिए 500 सीसीटीवी जगह में भी कई बार खंगाला पड़ जाए।
कई बार तो इतनी तो नॉर्मल सी बात है, सिटी मुलजिम हमेशा आता है, आरोपी कोई भी नकबजनी कर गया घर में या गाड़ी कोई भी, तो पहले ही काफी गलियों में घुमा चुका होता है, तो इसलिए वो जगह जगह तलाश तो करना ही पड़ता है। अच्छा आपने देखा कि जब ई चौराहे के ऊपर आप सीसीटीवी चेक कर लियो के बाद में आप आगे आप कौन सी साइड में जावा, तो पहले से तन अंदाजा हो जाए कि इतनी साल से तय काम कर रहे हो कि भाई चोर जो वो शायद ई गली में जा सके, ई गली में जा सके, तो कौन सी गली में सीसीटीवी देखा? इतना तो अब अनुमान लगाना ही पड़ता है कि क्षेत्र, पहले उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जानना पड़ता है, भी कौन सा रास्ता कहाँ जा सकता है, कौन सा कहाँ नहीं जाएगा, गैंग कहाँ की हो सकती है, तो किस साइड निकल सकती है, उसी हिसाब गली में जा है, कौन सा दोस्तों मेन रोड पर जा, उसी हिसाब से काम करते हैं। बाकी लगभग सटीक बैठी मिल बात है। सटीक तो ये है कि मेहनत तो कभी खराब होती नहीं है। अच्छा, मेहनत करेंगे तो कर्म ही पूजा, कर्म करेंगे तो फल मिलता है। ये सब चीज़ा से जहाँ एक तो मन में सुकून तो मिले ही मिले कि भाई आप पुलिस को एक हिस्सों हाँ साथ में तो शानदार काम कर रहे हैं कि भाई अपराधी ने पकड़ा, साथ में कई बार को नहीं होगी भाई अगर आप ज्यादा काम कराएंगे तो ज्यादा वर्कलोड अपन मिल लगो भी चीज की झुंझुल को नहीं होगी। अब जहाँ जिस जगह अपने कार्यरत हैं तो उसमें हुए काम के लिए बढ़ती है, तो उससे धुंधल किस चीज की, पब्लिक का काम है, करना ही पड़ेगा। पुलिस करना पड़ेगा, पुलिस ने करना पड़ेगा, पुलिस ने करना ही चाहिए, लेकिन आपका कई बार पता है कि पुलिस में तो बहुत सारे सिपाही हैं, लेकिन सबने सीसीटीवी वाले सिपाही कौन खोजा है, सब 400 केस सोल्व कौन करे हैं। तो देखो पुलिस में एक ही काम नहीं है, बहुत तरीके के काम है, कोई ऑपरेटर है, कोई कुछ है, कोई हर सुरक्षा ड्यूटी भी करनी पड़ती है, कानून व्यवस्था ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो सबका अलग अलग अपना अपना काम है, जिसकी जहाँ रुचि होती है वो अपना काम कर लेता है। के बाद मैं अभी कोई टारगेट लेके चल के तरुण जी की भाई अपन 500 को टारगेट पूरा करना है, इतना केस अपन सोल्व करना है, या फिर है कोई? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है, जहाँ भी उच्च अधिकारी आदेश देते हैं लगाते हैं वहाँ मन से काम करते हैं, ऊपर वाले कृपा है कि उसका खुलासा होता है हर बार, लगभग 90% उसका खुलासा किया हर घटना में। कृपा साथ में अपनी मेहनत दोनों चीज मेहनत दोनों। तो कोई लक्ष्य लेके चल रहा है, लग रहा है कि 1000 को आंकड़ों कब तक पूरा कर दोगा? अब ये तो कोई लक्ष्य इस चीज का तो क्या लक्ष्य है, अभी नौकरी करनी है साल में। आप तो ये चाहोगे अपराध हो ही नहीं, आपने आंकड़े क्या रुक जा, 5 भी मामले दर्ज नहीं और 50 भी हो जाएं, वो काम तो सभी पे करना है, उसका टारगेट क्या है। अब जब तक है नौकरी में तब तक काम करते रहे, कितने भी हो। साथ में एक चीज आपने भी तो सोचा ना कि भाई कोई आपराधिक मामला हो ही नहीं, आप आंकड़े 400 पर जाता होड़ी को नहीं, अगर जुर्म कोई अपराध नहीं हुआ क्यों भागना पड़ा है? देखो अपराध तो देखो बंद नहीं हो सकते, लेकिन अपने उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। सही बात है ना, वो करते हैं। अब आज का वक्त क्या है अरुण जी, पहले कुछ चोरी होती है और होती तो लोकली अपराधी होते थे, क्योंकि लोगों के पास साधन नहीं था और नहीं था, तो उस टाइम तो पता चलता था कि भाई आस पास का होगा 5-4 किलोमीटर में, तो लगभग अमूमन पता होता फलाने जगह वाला मुखबिरी लगाते थे, सोल्व हो जाए। अब भी हालात दूसरी है, अब अपराधी आता है 500 किलोमीटर दूर से, एक ही नाइट में आया, उसी नाइट अपराध करिए वापस अपने ठिकाने चला गया, तो उसको ट्रेस करने के लिए तो अपने हर चीज की जरूरत पड़ती है, सीसीटीवी भी, टेक्निकल और भी काम भी मुश्किल पुलिस के मुश्किल तो होता है, लेकिन मुश्किल काम को ही हल करने में मजा आता है, आम काम को तो कोई भी कर देगा। फिर कौन जाना जाखड़ को नहीं, सीसीटीवी और सिपाही कौन है, मुश्किल काम तो करना पड़ा है। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि जहाँ कई बार है कोई तार साथ में हो गई भाई, कोई अपराधी पकड़ना चाह रहा हो तो निकले जहाँ रेकी वगैरह कर रहा हो, तो कोई आम कपड़ा का माइन या फिर कुछ कोई दुकान के ऊपर कोई काम करते हो, ये तो देखो बहुत बार करना ही पड़ता है कि बाहर का अपराधी होता है, कहीं से अपने को कोई भी तरीके से किसी भी माध्यम से अपने उसको ट्रेस कर लेते हैं कि आदमी तो ये है, इसी इलाके में रहता है। अब उसको पहचान के लिए अपने वो 1 दिन भी रुकना पड़ जाए, वहाँ 2 दिन भी रुकना पड़ जाए, तो अपने वर्दी में घूमेंगे तो अगले आरोपी को एहसास हो जाएगा कि पुलिस घूम रही, तो उसके लिए तो अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। इस तरह का हवाला से मैं खबर ये भी है कि एक बार थारो को अपराधी पकड़ने के लिए कोई चाय की दुकान पर भी कोई है कि कोई काम कर रहा है। हाँ, ये तो बहुत बार हो जाता है, अलग अलग जगह भी करते ही हैं कि उच्च अधिकारी आदेश देते हैं कि इस काम को ऐसे करो तो अपना आसान हो जाएगा, तो उसी हिसाब से चलते हैं। बेटे कोई दुकान को नहीं भाई, जरूरत कोने कर्मचारी की क्या करो क्या चाह जी, वहाँ कौन सी अब दुकान वाले के पास पूरे दिन चाय बनाए, उसको बताते हैं, दुकान वाले को बता भी देते हैं, ऐसे तो कौन समझदार है, हमें तो खाली अपराधी से तो पहचान छुपानी है। सही बात है, तो दुकान वाले से थोड़ी छुपानी है, उसको तो बता देते हैं कि इस हिसाब से आए हैं, मेरे को ट्रेस करना है। लोगों को सपोर्ट के हिसाब से कितनों के मिला है? लोग देखो अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बुरे लोग भी हैं, सपोर्ट सच्चाई के लिए हर दुनिया साथ देती है। कोई टफ केस एगो जो थाने लगे यार वो बहुत मुश्किल भी कंदरा बनाई? मुश्किल तो देखो शुरुआती दौर में तो हर केस ही टफ लगता है,
और खुलने के बाद हर केस ही आसान हो जाता है। जादू वाली सिखानी है, जादू वाले जब तक जादू नहीं आता तो या जादू जादू किया जब तक नहीं खुलेगा तो वो दिमाग में तो वो रहता ही है। देखो कठिन है, फिर पॉइंट तो कोई न कोई जगह मिलता ही है। 400 केस अब तक सोल्व कर दिया, तो चलो मैं तो बाकी शुरुआती दौर भी होगा, एंडिंग दौर भी होगा, सारा काम होगा। अब 400 में से एक थाना लगे यार भी ज्यादा जोर आया। देखो जोर तो सब में ही आता है। यहाँ से एक ही नाइट में 2 पिकअप चोरी हुई थी, लुधियाना से लेके आए, उसमें काफी परेशानी हुई। एक बाइक तो स्कॉर्पियो लाए थे। एक ये वर्तमान में जस्ट 2 महीने पहले एक फौजी के घर से नकबजनी हो गई थी, जहाँ से उसका लाइसेंस का हथियार राउंड वगैरह चोरी कर ले गए थे। तो उसमें बहुत काफी प्रयास करना पड़ा, क्योंकि एक तो हथियार था, अपराधी कहीं गलत यूज नहीं ले ले। और उस मामले में कम से कम भी 15 दिन तक कोई क्लू नहीं मिला था कि बेंच क्या मामला क्या नहीं है। और अब तो मैंने लगता है थाना के अंदर कोई मामला हो, कोई चोरी को या फिर कोई मामला हो, जो ही वो एफआईआर दर्ज करें एक आंख हो यहाँ पर देखा जाता होगा। ये तो देखो पहचान तो कर ही लेते हैं, अपराधी भी रखते हैं कौन है, काम कर सकता है, कौन आने वाला कौन नहीं। हर चलो चीज़। अपराधी तो करी से करी, लेकिन मुझे थाना के अंदर एफआईआर लिखे पे भी एक आंख हो एफआईआर लिखी, एक आंख का देख ली भाई, हाँ आगे तेरे लिए कम। वो तो क्या है कि जहाँ कहीं भी चोरी नकबजनी हत्या मर्डर जो भी सनसनीखेज कोई भी वारदात होती है तो भी हमारे अधिकारी पूछते हैं, फिर हमें भी बताते हैं। टारगेट जो अधिकारी उच्च अधिकारी जो आदेश देते हैं उसकी पालना होती है। लेकिन अब जो खड़ो मतलब ये है कि चाहे कोई भी एसपी आओ, चाहे कोई भी अपना सीआई आओ, सब ने एक विश्वास होगा कि भाई यो जो शख्स है वो कोई भी अगर अभी टारगेट देगा तो भी 90% जो वो पूरा ही करागो। देखो विश्वास तो सभी पे ही होता है। पुलिस में तो कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी को तो विश्वास तो होता ही है। सवाला से जिस हिसाब से बच रहे हैं भी हिसाब से तेमन लागे कोई चुनाव का मैं फार्म भी भर सको। क्योंकि नेता जगह पे सवाला से हिसाब से बचा करें तो थोड़ा सा सवाला से बच रहा। ऑब्वियस सी बात है, देखो सारी बात बिल्कुल सही है, काम सब भी करें, विश्वास सबको ऊपर हुआ है, कुछ को लग साथ दे दे, कुछ मेहनत ज्यादा हो जाए भी हिसाब से रिजल्ट ज्यादा मिल जाए। ये तो होता है। देखो कोई इंसान किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी में होता है, तो ये कुछ कार्य करने के लिए रुचि होती है कि भाई ये काम उसमें कोई भी आप काम करोगे उसे फिर मजा भी आने लगता है कि हाँ ये आगे से आगे करते जाओ। अच्छा 100 पूरा है ना, कोई केक भी काटे होगे? नहीं 200 पर गिनती तो देखो अब हम गिनती नहीं करते, गिनती तो पब्लिक ही करती है। हम तो हमारा काम तो कर्म करना है, करते जा रहे हैं। तो ये तो इरादा तो यही है कि अपनी वजह से किसी को खुशी मिले, अच्छी बात है। अच्छा एक चीज मुझे सवाल तो तेरा रहेगा, तो अभी बताइए, जैसे कोई केस सोल्व करो जाए, कोई चोरी को वो भी वापस में पैसा मिली ही तो भी टाइम बढ़कर जो चेहरे पर खुशी देखो थे, वो बात कितनी कीमती है। आते हैं, खूब आते हैं बेचारे। कईयों का गहना चला जाता है, एक गरीब आदमी होता है उसको जोड़ के रखता है, उसको एक नकबजन ले जाता है, उसको लाते हैं, खुश होके आते हैं। मिठाई खिलाने भी आते हैं कि भाई साहब आपने अच्छा किया और किया। तो अपन किसी के चेहरे पर देखिए स्माइल देखो ना, को लगे वेतन कैसी आ गया, तो खुशी तो होती है। देखो अपनी वजह से ये आदमी इतना खुश है। 2 टाइम खुशी होती होगी, या तो एक तो मन के चेहरे पर खुशी देख के एक बार एक ना टन जैसी बात है ना होती थी। टन से तो देखो वो तो तनख्वाह उसी का, तो परिणाम उसी का, तो काम कर रहे हैं और क्या है। सही बात, बिल्कुल। तो काफी मजाकिया अफवाह एक अंदर बातचीत करी और काफी शानदार बातचीत उनकी करी। स्ट्रेटेजी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने सामने रिवील भी कौन कर सके और करनी भी नहीं चाहिए, ताकि अपराधिया के अंदर जो चीजें नहीं जाए। लेकिन काफी शानदार काम ये कर रहे हैं और बाई आ जाएगी झुनू के अंदर जो अपराध को जो ग्राफ है वो कम आ रहा है, भी अंदर सबको ही योगदान है, चाहे वो ऊपर से लेकर नीचे तक कले होगा अधिकारी सबको। लेकिन अब खैस कहा कि प्रवीण जी सबसे काम कर रहे हैं, काफी बड़ो योगदान उनको भी अंदर है। 400 केस सोल्व करना, 90% को रेशियो रहना और काफी मेहनत के अंदर लाके काफी शानदार काम कर रहे हैं। सारा उज्जवल भविष्य की हमारा कामना है और मैं चाहूंगा कि अगर अपराध हुआ है तो भी अंदर हिसाब से आगे बढ़ता रहो। और उम्मीद है भाई अगर अपराध हुई नहीं झुनू के अंदर रुकी जाए, कम हुई, ये तो है, कोशिश तो रहती है कि अपराध कम हो। हर बार यही सोचते हैं कि अपराध में कमी लाई जाए। उच्च अधिकारियों का भी यही होता है कि किस तरीके से अपराध में कमी लाई जाए, सजेशन तो मिलता ही रहता है। बिल्कुल अपराध में कमी आओ, इस आपकी जो सोच है यानी कि है काफी शानदार उनकी सोच है। और थारों के मानना है कि अगर सिपाही अगर एक जिला के अंदर 5-10 हो जाए तो मन लगा कि शायद अपराध के अंदर कमी नहीं, अपराध होना बंद भी हो उसके भी अंदर, क्योंकि यहाँ हो जाएगी झुंझुनू के अंदर अपराध करांगा तो फिर तो पकड़ जाना तय है। तो अपराध में कमी की ऑब्वियस सी बात अब होगी, कितनों के शानदार उनको काम है। तारी जी की राय थे मैं जरूर से बताऊंगा। मिलांगा आप अगली को अपडेट में, तब तक के लिए आ गया दो राम राम।